अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है चिराग पैकेजिंग लिमिटेड यानी कि CPPL। तो CPPL पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 3 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो को अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है CPPL का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को एक हल्का सा टच में आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो हमें इसमें एक हाई बनता हुआ नज़र आ रहा है 227 रुपीज़ का, जो कि इसने क्रिएट किया 2021 फरवरी के अंदर। तो इस हाई से लेकर अगर आप लोग इसके इस लो तक थोड़ा सा फोकस करें, और ये लो इसने क्रिएट किया था राउंड अबाउट 2023 मार्च के अंदर, और ये लो था इसका तकरीबन 80 रुपीज़ का। तो इस हाई से इस लो तक ओवरऑल ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो डाउन ट्रेंड की सूरत में चलता हुआ आ रहा था प्रीवियस हिस्ट्री में। बट जैसे ही इसने यहाँ पर ये लो क्रिएट किया, तब से लेकर इसकी करंट सिचुएशन तक ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए इसने यहाँ पर अपना अप ट्रेंड जो है वो क्रिएट किया हुआ है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही इसने ये वाला अपना हाई ब्रेक किया, तो अब आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए CPPL में से जो एक ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। क्योंकि हो सकता है कि ये जो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड था, जो कि फ़िलहाल की घड़ी चेंज हुआ हुआ है इसके अप ट्रेंड में, शायद ये इसका अप ट्रेंड इन फ्यूचर जो है वो स्ट्रांग भी बन सकता है। लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने फोकस में रखनी है कि ये जो आपको एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, अगर ये ब्रेक होती है तो फिर हो सकता है कि CPPL जो है वो एक रेंज के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि जो सबसे मेजर इसमें एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये 164 रुपीज़ का लेवल है। 164 से पहले जो इसमें एक शॉर्ट टर्म का काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 140 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 110 रुपीज़ का लेवल है। 110 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 97 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो शॉर्ट टर्म के लिए जो है इसने यहाँ पर एक अपनी सपोर्टिव ट्रेंड लाइन क्रिएट की हुई है, जिसको मल्टीपल टाइम प्रीवियस हिस्ट्री में CPPL काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है। तो 110 रुपीज़ से भी पहले जो आप लोगों ने इसमें से एक सपोर्ट कंसिडर करना है वो ये ट्रेंड लाइन को करना है। उसके अलावा यहाँ पर ये मैंने एक लाइन ड्रा की हुई है, बेसिकली ये 134 रुपीज़ का लेवल है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख भी देता हूँ जी। तो ये इसमें एक 133 रुपीज़ का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अगर आप लोग प्रीवियस हिस्ट्री में देखें तो ये काफ़ी स्ट्रांगली इस एरिया से जो है वो रिजेक्शन भी ले चुका है। तो 140 रुपीज़ से पहले जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आप लोगों ने इसमें से कंसिडर करना है वो ये 133 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले CPPL के रिलेटेड जो हमने अपनी प्रीवियस प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर की थी उसे देख लेते हैं कि क्या CPPL ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। उस वक्त ये राउंड अबाउट मेरे ख्याल से 112 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो मैंने इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज उस वक्त आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। जो मेरा पहला सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि ये 109 तक आएगा। 109 से फिर हम इसको जो है 130 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे अगर हमें यहाँ से बाई साइड की एक्टिविटी देखने को मिली तो। और ठीक इसी तरह जो मेरा इसमें से सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये 109 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो इसमें से नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम इसे 98.5 के लेवल तक आता है एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से इसमें जो है हम बाय साइड की मूवमेंट को एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि CPPL ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई जी। तो एग्जैक्टली ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। ये वाली वो कैंडल थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिक्वायर्ड लेवल था, यानी हम इसको 109 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये सीधा 109 रुपीज़ के लेवल तक आया। यहाँ से फिर हम इसको जो है वो अपसाइड की जानिब जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे टुवर्ड्स 130 रुपीज़ के लेवल तक। और आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही इसने हमारे 109 रुपीज़ के सपोर्ट को हिट किया तो विद इन 2 वीक्स इसने हमारे 130 रुपीज़ वाले TP को यहाँ पर एज इट इज़ हिट किया। तो इट मीन्स कि अल्हम्दुलिल्लाह CPPL ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को यहाँ पर एज इट इज़ फॉलो कर दिया है। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन।
तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दोस्तों, सीपीपीएल में से जो इस वक्त एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप लोग यहाँ से इस लो से इसको करंट सिचुएशन तक देखें तो ग्रेजुअली हमें बायर्स की जो मूवमेंट है इस ओवरऑल सिचुएशन में वो हमें ज़्यादा नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू सेलर्स के। तो बहरहाल इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से, अच्छा देखिए मेरा जो पहला सिनेरियो होगा इसकी दो डायरेक्शंस हो सकती है, मैं दोनों आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। पहली जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में मैं अपने इस करंट सिचुएशन से इसे इस ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इस ट्रेंड लाइन से चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं टुवर्ड्स दिस 133 रुपीज़ के लेवल तक के जाने के। और अगर ये 133 को ब्रेक कर देता है तो इसी तरह जो हमारा इसमें मेजर सपोर्ट है, सॉरी मेजर रेजिस्टेंस है, वो इसका ये 140 रुपीज़ का लेवल है। तो ये मेरी इसमें से एक डायरेक्शन है, और जो मेरी इसमें से एक सेकंड डायरेक्शन है वो ये है कि हो सकता है कि ये इस ट्रेंड लाइन तक ना आए, क्योंकि प्रीवियस वीक में इसने इस ट्रेंड लाइन से काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट भी ली हुई है। और करंट वीक की जो कैंडल की क्लोजिंग आप लोग देख सकते हैं, इस वीक में जो है हमें इसकी कैंडल की डाउन वीक से जो है वो बायर्स की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा मिल रही है, यानी कि बायर्स का प्रेशर हमें इस कैंडल में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये डाउन साइड की जानिब ना आए, बल्कि करंट सिचुएशन से हम इसको सीधा 133 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और हो सकता है कि ये अगर ये 133 को ब्रेक कर दे तो फिर हमारा जो इसमें से नेक्स्ट टारगेट होगा वो 140 रुपीज़ का लेवल होगा। तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं, ये दोनों सिचुएशंस मेरे इस एक सिनेरियो की हैं जो मैं इसमें से फ़िलहाल की घड़ी बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है जिसके चांसेस ऑलमोस्ट कम हैं बट फिर भी मार्केट है, तो वो ये है कि अगर इन एनी केस इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे जब तक कि ये 110 रुपीज़ के लेवल पर हमें नहीं मिल जाता। तो 110 रुपीज़ के लेवल पर आप लोगों ने इसको बाय करना है विद एक्टिविटी। यहाँ पर आपको बाय साइड की एक्टिविटी मिले तो ही आप लोगों ने एंट्री लेनी है, बट आई थिंक सो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री में यहाँ पर एक कंजंक्शन एरिया प्लस एक डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम पैटर्न भी सीपीपीएल ने बनाया हुआ है। तो होप सो इन फ्यूचर भी हमें यहाँ से बाई साइड की मूवमेंट ही देखने को मिले। बहरहाल 110 से हम फिर इसको अगेन इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। एक टारगेट हमारा ये होगा और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो सेम वही 133 रुपीज़ का लेवल होगा। तो ये ओवरऑल मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो जो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो की दोनों कंडीशंस को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग इसको करंट सिचुएशन पर हाफ क्वांटिटी इसकी बाय कर लें, वेट करें, ट्रेंड लाइन पर आता है तो इसकी जो सेकंड क्वांटिटी होती है वो आप इसको यहाँ पर बाय करें। फिर आपकी जो यहाँ पर एवरेज हो जाएगी वो भी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। आपका जो पहला टारगेट होगा वो 133 का होगा, सेकंड 140 का होगा, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 5 रुपीज़ डाउन आपने रखना है। और ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो वेट करें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। ब्रेक होने के बाद आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे 110 तक ये आपको मिले। 110 पर विद एक्टिविटी आप लोगों ने बाइंग करनी है इसकी। 110 से जो पहला टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन यानी कि 120-22 का लेवल बन रहा है, और जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये 133 रुपीज़ का लेवल होगा। स्टॉप लॉस आपका 110 से 5 रुपीज़ डाउन आप लोगों ने रखना है। अब यहाँ पर एक आखिरी चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ, वो ये है कि एज अ लास्ट रिजल्ट अगर ये 110 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर आप लोगों ने इसको हाथ 97 पर डालना है। यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे टुवर्ड्स 110 की एक मूव के और इसी तरह इस ट्रेंड लाइन की सेकंड मूव के। अच्छा, ये सिनेरियो मैं यहाँ पर ड्रा नहीं कर रहा बट वर्बली आपको बता रहा हूँ कि इस सिनेरियो को भी आप लोगों ने फोकस में रखना है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस सीपीपीएल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस खूबसूरती से सीपीपीएल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।